सक्सेस क्लब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि सी यू सी ई टी अब सी यू ई टी हो गया है। सी यू ई टी में एक जो सेक्शन है आपका वो जनरल सेक्शन होगा जिसमें आपको नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और रैंकिंग टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एप्टीट्यूड। तो रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा टाइप हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे इसमें। और सारे टाइप्स के क्वेश्चन का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रैंकिंग टेस्ट में हम लोग किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की रैंक की बात करते हैं। डिपेंड करता है वो रैंक इन अ लाइन हो या किसी क्लास में किसी स्टूडेंट के रैंक की बात कर रहे हैं, वो हमेशा पोजीशन इंडिकेट करता है। तो सबसे पहला टाइप रैंकिंग टेस्ट में ये है कि उसमें क्या क्या मेंशन होता है क्वेश्चन में। टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ वन पर्सन या ऑब्जेक्ट इज गिवन विथ रेफरेंस टू द लेफ्ट एंड राइट और टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट भी लिखा है, साथ में टॉप एंड बॉटम भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट एंड राइट टर्म तब यूज करा जाता है जब हम एज्यूम करते हैं कि जो लाइन है, क्यू है या जो भी रैंकिंग की गई है वो क्यू को हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करा गया है, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट टर्म यूज करा गया। अगर हम इमेजिन करेंगे या एज्यूम करेंगे कि क्यू हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली है, तो टॉप और बॉटम टर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं दिस: पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या फिर टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट और बॉटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट प्लस वन। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर दी गई है फ्रॉम लेफ्ट, राइट और टॉप एंड बॉटम, तो दोनों को पोजीशन को अगर हम जोड़ दें तो वह किसके बराबर आएगा? उस लाइन में या जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका टोटल नंबर प्लस वन। लेट्स सी अ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स ए इज, ए कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट है विच इज 13th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, फाइंड द रैंक फ्रॉम द राइट एंड। टोटल स्टूडेंट दिया है 40, लेफ्ट साइड से ए की पोजीशन है 13th, तो हमें उसकी पोजीशन निकालनी है ए की राइट साइड से, यानी कि राइट एंड से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सेम ये वाली यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है 40 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू के बाद है 40 प्लस 1। और क्या दिया है? ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है? 13th, और हमें ये पोजीशन फाइंड करनी है कि ये क्या होगा। तो लेट इट बी एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं 41 माइनस 13। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे, हाउ मच वी विल गेट? हम लोगों को मिल जाएगा 28। तो ए की पोजीशन जो है राइट एंड से कितनी हो जाएगी? 28। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, राम रैंक्ड 9th फ्रॉम टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। राम एक स्टूडेंट है, उसकी पोजीशन दी गई है क्लास में, वो टॉप से यानी कि शुरुआत से 9th रैंक पर है और फ्रॉम बॉटम नीचे से वो 38th पोजीशन पे है। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट प्लस 1। तो राम की पोजीशन टॉप से कितनी दी गई है? 9। बॉटम से उसकी पोजीशन कितनी है? 38। वो किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, let it be x plus 1. तो 9 plus 38 how much? It is 47 is equal to x plus 1. तो यहाँ से x हमें क्या मिल जाएगा? 47 minus 1 that is 46. तो राम की क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी नंबर क्या है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, Nitin ranked 18th in a class of 49 students. What is the rank from the last? नितिन की रैंक जो है वो क्लास में 18th है
और उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 49 स्टूडेंट्स हैं। तो लास्ट से यानी कि पीछे से नितिन की रैंक क्लास में क्या होगी, तो वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स प्लस 1। तो नितिन की रैंक क्या है? 18th है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नहीं लिखा है 18th के लिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट से पूछा जा रहा है तो हम एज्यूम करेंगे कि 18th शुरुआत से इसकी पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पे शुरुआत से इसकी पोजीशन दी गई है 18 प्लस लास्ट की पोजीशन हमें निकालनी है, लेट इट बी x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 49 एंड प्लस 1। तो we will get 18 plus x is equal to 50. From here we will get x is equal to 50 minus 18. 15 minus 18 is equal to how much? 20. तो नितिन की रैंक लास्ट से कितनी हो जाएगी? 32। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है टाइप नंबर 2, उसमें क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन होता है? इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट बिफोर और आफ्टर द पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट इज गिवन विथ रेफरेंस टू अदर साइड। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट या पर्सन को रेफरेंस मान करके दिया जाता है कि उसके लेफ्ट या राइट में कितने पर्सन या ऑब्जेक्ट हैं। जिस भी साइड का नंबर दिया जाता है कि इस साइड में इतने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, उसके अदर साइड या अपोजिट साइड के एंड से उस पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट की रैंकिंग दी जाती है या पोजीशन दिया जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिचुएशन कुछ इस तरह होती है, वहां पे हम लोग ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन before or after the particular person or object plus position of that particular person or object from the other side। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ अपर्णा नायर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 27 एंड देयर आर 5 पर्सन्स आफ्टर हर इन द रो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अपर्णा नायर को रेफरेंस मान करके उनकी पोजीशन दी गई है लेफ्ट साइड से 27 और ये कहा जाता है कि उसके बाद 27 पोजीशन के बाद उस क्यू में कितने मेंबर्स हैं या कितने पर्सन्स हैं, तो 5 पर्सन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उस रो में या क्यू में? तो यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी डिस्कस करा है हमने। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप ये हमें निकालना है, तो हम इसे x मानेंगे। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आफ्टर द पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या दिया गया है? नंबर ऑफ पर्सन्स। अपर्णा नायर जहाँ पे खड़ी है उनके बाद 5 पर्सन है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 5 प्लस पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रॉम अदर साइड। अब इनकी पोजीशन कितनी दी गई है? लेफ्ट साइड से, यानी कि अपर्णा नायर के राइट साइड में 5 लोग खड़े हैं, तो उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है? 27। तो हम यहाँ पे 27 ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? 27 प्लस 5 इज इक्वल टू 32। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 32। अब तक हम लोगों ने जो 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं रैंकिंग टेस्ट में, उसमें जो पोजीशन है वो एक पर्सन के अराउंड मूव कर रहा होता है, यानी कि हम लोगों ने फोकस अपना एक पर्सन के पोजीशन पे रखा है। पर टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टाइप 3 में, उसमें जो क्वेश्चंस में पोजीशन दी जाएगी वो 2 पर्सन की दी जाएगी और साथ में क्या दिया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट भी आपको इसमें दिया जाता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। क्या 2 का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है? पोजीशन ऑफ 2 पर्सन फ्रॉम द एंड एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट शुड बी गिवन। इसमें 2 केस होता है, ओवरलैपिंग का और नॉन ओवरलैपिंग का। तो ये ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, पहले हम लोग वो समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पे 12 लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हैं और इनमें से हम कोई भी रैंडम 2 पर्सन्स को चूज़ करते हैं। एक हमने चूज़ किया ए एंड अदर वन बी। ए की पोजीशन राइट साइड से और बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से गिवन होगी। अगर ए की पोजीशन दी हुई है फ्रॉम एंड वन दिस एंड यानी राइट एंड,
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी पोजीशन क्या है, 8th है। और बी की पोजीशन एंड से क्या दी हुई है, लेफ्ट एंड से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 8th पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पे मैं आपको लेफ़्ट और राइट समझने के लिए बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस में आपको लेफ़्ट और राइट मेंशन नहीं होता है। इसमें आपको खुद से पता करना होता है कि ये ओवरलैपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कैसे पता करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ए की पोजीशन राइट एंड से और बी की पोजीशन लेफ्ट एंड से, पर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा कि ए की पोजीशन फ्रॉम द एंड इज़ 8th एंड बी की पोजीशन फ्रॉम द एंड इज 8th, यानी कि ए और बी दोनों की पोजीशन आपको 8th दी जाएगी। और साथ में ये दिया हुआ रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लाइन इज 12, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि टोटल 12 पर्सन हैं। तो जब आप इसको इमेजिन करेंगे कि ए की पोजीशन 8 है और बी की पोजीशन भी 8 है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 12 है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए इस पोजीशन से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं कि ए कौन से पोजीशन पे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल रैंडम पर्सन के सामने ये क्वेश्चन जाएगा तो वो कैसे सोचेगा, इसी तरह सोचेगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये 8वां पोजीशन है, तो मान लें यहाँ पे 8 है। और बी की पोजीशन भी दी हुई है 8, यानी कि बी की पोजीशन अब हम लोग इस साइड से तो शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस साइड से हम बी की पोजीशन शुरू करते हैं काउंट करना तो एक के ही जगह पे वापस से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये तो गलत है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे डायरेक्शन से बी की पोजीशन को हम लोग काउंट करेंगे। तो इस डायरेक्शन से बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो बी की पोजीशन ये कहलाएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग का केस हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब हम लोग ए की पोजीशन को यहाँ पे देख रहे हैं तो ए की पोजीशन काउंट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, और बी की पोजीशन अगर हम लोग यहाँ पे इसको बी माने तो कहाँ से कहाँ तक लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो बीच के ये 4 पर्सन्स हैं वो इन दोनों ही पोजीशन में इन्वॉल्व होंगे, तो यानी कि ये 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कहलाता है ओवरलैपिंग का केस। तो इसको आप लोग विदाउट पिक्चर के कैसे पता कर सकते हैं, बिना पिक्चर बनाए कि ये ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए तरीका है कि जो भी 2 पर्सन्स के पोजीशन दी गई हैं आप उन दोनों पर्सन के पोजीशन को ऐड करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ए की पोजीशन है 8 और बी की भी 8 है, तो 8 + 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 16। अगर दोनों की पोजीशन ऐड करने पर वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो दी गई है क्वेश्चन में उससे ज़्यादा आ रही है तो ये ओवरलैपिंग का केस होता है। ओके, और अगर यही 2 पोजीशंस को ऐड करने पर ये लेस देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन आए तो वो नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है। तो ये हुआ तरीका पहचानने का कि वो ओवरलैपिंग है या नहीं है। तो ओवरलैपिंग के केस में हम लोग ये जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला दिया गया है ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पर्सन और ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप, यानी कि 2 पर्सन्स जिनकी पोजीशन दी गई है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी जिनकी पोजीशंस दी गई है। ओके, इनके बीच में कितने पर्सन हैं, ठीक है, इन 2 पर्सन जिनकी पोजीशन क्वेश्चन में मेंशन की गई है उनके दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं यहाँ पर, उनको कैसे निकाला जाए। तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ 2 पर्सन्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंड, यानी कि 2 पर्सन्स जिनकी पोजीशन दी गई है क्वेश्चन में हम उनको जोड़ देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट जो भी इन्वॉल्व है रैंकिंग में -2। तो ये आपको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन दैट 2 पर्सन। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन अ डांस क्लास and the teacher is planning for an arrangement of students on stage.
Sarita is 9th from the left side of the row and Suhana is 22nd from the right side of the row. Find the number of dancers standing between Sarita and Suhana. यानी कि टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से सरिता एक स्टूडेंट है और दूसरी स्टूडेंट है सुहाना। सरिता की पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट 9th एंड सुहाना की पोजीशन फ्रॉम राइट क्या है 22nd। तो अब हमें निकालना है कि सुहाना और सरिता के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स स्टैंड कर रहे हैं या खड़े हैं। तो ये ओवरलैपिंग केस होगा या नॉन ओवरलैपिंग केस होगा, ये पहचान करने का तरीका है कि हम सुहाना और सरिता के पोजीशन को ऐड करेंगे। अगर वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा आया तो ये केस हो जाएगा ओवरलैपिंग का। अगर लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आया तो ये नॉन ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल होगा। तो चूंकि हम ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल कर रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग केस ही आएगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। तो 22 + 9 हाउ मच इट विल बी? इट विल बी 31। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 24 से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये n है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? ये ओवरलैपिंग का केस है। ओके, ये ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। तो नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप, तो ये हमने निकालना है। तो ये हम x मानेंगे। सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंड, यानी कि दो पर्सन जिनके पोजीशंस दी गई हैं उनका सम। तो दिया हुआ क्या है? 9 और 22। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 24 हैं, -2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी 31 - 24 - 2। हाउ मच इट विल बी? 31 - 26। इट विल बी हाउ मच? 5। यानी कि सरिता और सुहाना इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? इन दोनों के बीच में खड़े हैं 5 स्टूडेंट्स। इनके बीच में जो लाइन में ये खड़े हैं उनके इन दोनों के बीच में 5 स्टूडेंट खड़े हैं। नेक्स्ट जो है वो नॉन ओवरलैपिंग का केस है। तो अभी मैंने आपको पिक्चर से समझाया था कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस क्या होता है, और इसे हम बिना पिक्चर ड्रॉ करे कैसे पता कर सकते हैं ये ओवरलैपिंग का केस है या नॉन ओवरलैपिंग का केस है। तो जब पोजीशन ऑफ टू पर्सन्स आर गिवन फ्रॉम द एंड्स एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जो पर्सन की पोजीशन दी गई है उनको जोड़ते हैं। अगर वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है तो वो किसका केस होता है? ओवरलैपिंग का होता है। और अगर दोनों को जोड़ने पर लेस देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है तो वो नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए की पोजीशन x है और बी की पोजीशन y है। तो इन दोनों को ऐड करने पर अगर वो लेस देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी n अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उससे कम आ रहा है तो ये नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है। ओके, तो नॉन ओवरलैपिंग में हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? वो ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप, यानी कि दो पर्सन्स जिनकी पोजीशंस दी गई है क्वेश्चन में उनके बीच में कितने पर्सन है ये निकालने के लिए फार्मूला है दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट माइनस सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंड। यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से दोनों पर्सन के सम पोजीशन के सम को माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनका जो सम होता है वो छोटा होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन से। लेकिन जो ओवरलैपिंग का केस था उसके फॉर्मूले में आप याद करेंगे उसमें हम लोग जो सम होता है दोनों पोजीशन का उसमें से हम लोग टोटल नंबर ऑफ पर्सन को माइनस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू पर्सन इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं नॉन ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल। इन अ रो ऑफ 45 बॉयज राम्स रैंक फ्रॉम द लेफ्ट इज 20th and Rohan's rank from right is 15th. Find the number of boys standing between Ram and Rohan. टोटल 45 बॉयज हैं। राम की रैंक लेफ्ट से 20th है और रोहन की रैंक राइट से 15th है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड रोहन। राम और रोहन के बीच में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो केस होगा वो ऑब्वियस है, नॉन ओवरलैपिंग का होगा, क्योंकि राम की जो रैंक है वो 20 है
और रोहन की रैंक कितनी है 15 है। तो 20 + 15 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 35 विच इज लेस देन 45, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n जो है उससे कम है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। तो इसमें हम लोग नॉन ओवरलैपिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग का फॉर्मूला ये होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो हमने नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पर्सन निकालना है, तो हम इसको x मानेंगे। x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया हुआ है हमारे पास 45 माइनस सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू पर्सन, यानी कि दो पर्सन की जो पोजीशन दी गई है उसको हम सम करेंगे। तो दो पोजीशन क्या क्या है 20 + 15। तो what we will get 45 minus 20 plus 15 is equal to 35, 45 minus 35 is equal to 10, यानी कि राम और रोहन के बीच में कितने बॉयज खड़े हैं, तो 10 बॉयज खड़े हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रैंकिंग टेस्ट जो है वो ये है नॉन प्रिडिक्टेबल रैंकिंग, यानी कि only position of two persons या object are given from the ends but total number of person or object is not given, then it is impossible to find the total number of person or object। यानी कि अगर क्वेश्चन में केवल दो पर्सन्स के पोजीशन दी गई है बट टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग का केस होगा या नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा। तो ये क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी आ जाएगी। अगर कोई उसे ओवरलैपिंग मान के बनाएगा तो फिर क्या होगा, दो डिफरेंट लोगों के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, रिपीट कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में केवल दो पर्सन की पोजीशन दी गई है तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें दो पर्सन के पोजीशन के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो रैंकिंग टेस्ट में इन्वॉल्व हैं वो भी पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रैंकिंग टेस्ट है उस क्वेश्चन में क्या होता है कि पोजीशन ऑफ टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट इज गिवन। किसी दो पर्सन या ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन दी जाएगी और फिर उसके बाद उसको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, और इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद उनकी पोजीशन क्या है वो आपको दी जाती है किसी एक पर्सन की। इंटरचेंज करने के बाद किसी एक पर्सन की पोजीशन आपको दी जाती है। तो जो दूसरे पर्सन है उसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला हम ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में कि ये इंटरचेंज क्या कह रहा है कि क्या पोजीशन इंटरचेंज होती है। तो ये स्क्रीन पे आपको 12 पीपल नज़र आ रहे होंगे जो क्यू में खड़े हैं। हम इस पर्सन को ए नेम देते हैं और इस पर्सन को बी नाम देते हैं। ओके, ए और बी की पोजीशन दी हुई है फ्रॉम द एंड्स। सपोज ए की पोजीशन 6th है और बी की पोजीशन मान लेते हैं 5th है। ओके, उसके बाद ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि ए के जगह पे बी आ जाएगी और बी के जगह पे ए चला जाएगा। तो ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इंटरचेंज होने के बाद ए और बी दोनों में से किसी एक की पोजीशन दी जाएगी और दूसरी की पोजीशन आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ए की पोजीशन इस एंड से दी गई है तो इंटरचेंज होने के बाद जो ए की पोजीशन सपोज करें अगर दी हुई है तो वो इसी एंड से ए की पोजीशन दी जाती है। ओके, अगर बी की पोजीशन इस एंड से दी गई है तो इंटरचेंज होने के बाद भी बी की पोजीशन अगर दी गई है तो वो इस एंड से ही दी गई होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। इंटरचेंज होने के पहले और बाद में कोई भी पोजीशन की बात की जा रही है वो फ्रॉम द सेम एंड, यानी कि ए और बी यानी दो पर्सन जो हैं उनके लिए उनका एंड जो है वो फिक्स है, आइदर लेफ्ट और राइट। ओके, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर
लिखा है द प्लेस वैल्यू और द पोजीशन ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सेम साइड एज आफ्टर इंटरचेंजिंग, okay, is equal to position of second person from the same side before interchanging plus position of first person after interchanging minus position of first person before interchanging from the same side. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दिया इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, okay, and Vicky is sixth from the right. When they interchanged their places among themselves, Diya became 13th from the left. Then what will be Vicky's position from the right? यानी कि दिया और विकी दो पीपल हैं जो एक रो में खड़े हैं. अब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होने के पहले दी गई है, ठीक है, और इंटरचेंज होने के बाद की पोजीशन सिर्फ दिया की दी गई है. तो हमें विकी की पोजीशन निकालनी है कि विकी की पोजीशन क्या है इंटरचेंज होने के बाद. तो हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस करा वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे. द प्लेस वैल्यू और द पोजीशन ऑफ द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सेम साइड एज आफ्टर इंटरचेंजिंग इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सेम साइड बिफोर इंटरचेंजिंग प्लस पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन बिफोर इंटरचेंजिंग फ्रॉम द सेम साइड. तो हम मान लेते हैं दिया क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और विकी क्या है, विकी सेकेंड पर्सन है. तो द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो हमें विकी की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है सेकेंड पर्सन की फ्रॉम राइट. तो लेट इट बी एक्स. एक्स इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सेम साइड बिफोर इंटरचेंजिंग. इंटरचेंज करने के पहले सेकेंड पर्सन की पोजीशन क्या थी, विकी की 6th पोजीशन थी, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग, यानी कि दिया की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद क्या हो गई थी 13, माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन बिफोर इंटरचेंजिंग फ्रॉम द सेम साइड. तो फर्स्ट पर्सन की जो पोजीशन है बिफोर इंटरचेंजिंग क्या है, दिया की पोजीशन 5th. तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 13 माइनस 5. 13 माइनस 5 कितना हमें मिल जाएगा 8. 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14. यानी कि विकी की पोजीशन फ्रॉम द राइट कितना होगा, वो 14th पोजीशन पर होगा.